अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 1400 पॉइंट तकरीबन 3% के करीब मार्केट माइनस के साथ बंद रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो KSE ऑल शेयर में 294 मिलियन का वॉल्यूम लगे, जहां पे अगर KSE 100 की बात की जाए तो वहां पे 162 मिलियन का वॉल्यूम लगे, तकरीबन 163 मिलियन का वॉल्यूम, जो कि एक अच्छा इंप्रूवमेंट है वॉल्यूम्स में। खासकर हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स में 163 मिलियन वॉल्यूम्स एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स माने जाते हैं। वैल्यू देखा जाए तो इन वॉल्यूम्स की कम है, तकरीबन 8.8 अरब। इसकी एक बड़ी वजह है कि KSE ऑल शेयर में कम वॉल्यूम लगे ओवरऑल, वरना हम देखा करते हैं कि KSE ऑल शेयर में एक अच्छे खासे वॉल्यूम लग जाता है, अगर मार्केट में एटलीस्ट डबल तो लग जाते हैं KSE 100 इंडेक्स से। और ख़ासकर आज आपने देखा होगा तब तकरीबन काफ़ी लोग कह रहे थे आज मार्केट पॉजिटिव होगी। खासकर हमने आपको अपनी फ्राइडे की वीडियो में खासकर बता दिया था कि मार्केट में कोई पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। यही सब वजूहत से हमने आपको परहेज़ किया था, आपको यही बताया गया था सेल ऑन स्ट्रेंथ इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर नाउ, और वो ही हमने देखा। और आज आपको वो एक उस बात का आपको वज़न लगा होगा कि जो मैं कह रहा था कि मैंने कुछ, आप देखेंगे मेरी कुछ वीडियोस से मैंने आप लोगों को बाइंग का काफ़ी हद तक मना कर दिया था। और अब हम ये देख रहे हैं अब मार्केट अच्छी खासी डिस्काउंट हो चुकी है। अभी भी आपको टेक्निकल ज़रा देखेंगे किन लेवल्स पे आना चाहिए, किधर नई लिक्विडिटी डालनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा आपको लोगों को याद होगा यूनिटी फ्राइडे को जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आज वो लोअर कैप के पास जाते हुए दिखाई दिया। ऑल्दो उसने थोड़ी रिकवरी दी, लेकिन स्टिल आप देखेंगे एक अच्छा खासा नेगेटिव हुआ। और ख़ासकर आप लोगों को बताया गया था कि जो चीज़ नेगेटिव हो वो जो यूनिटी है, जो फ्राइडे को अपमूव दिखाई थी, वो सिर्फ इसकी रिकवरी थी। वो एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से सिर्फ रिकवरी दिखाई है। इसलिए आपको बताया जा रहा था कि तेज़ी और रिकवरी को कभी मिक्स ना क्या करें। उसके अलावा अब लॉर्ड केमिकल क्या है, देखिए अब ये कुछ चीज़ है जो आपने समझनी पड़ेगी। लॉर्ड केमिकल है ही एक अप ट्रेंड में एक स्टॉक, ठीक है, ये वो स्टॉक है जो है अप ट्रेंड में। तो अब जब कोई चीज़ अप ट्रेंड में डाउनवर्ड जाती है तो ये आप लोग को मैं हमेशा अपने वीडियोज़ के थ्रू बताया करता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। आज हमने वो देखा। ऑल्दो दूसरे स्टॉक्स की भी बात की जाए, जैसे टेली कार्ड लोअर कैप के पास गया, अभी तकरीबन कैप खुला। WTL में नेगेटिविटी रही, जहाँ पे सिनर्जी में भी बहुत अच्छी नेगेटिविटी रही। रिफाइनरी सेक्टर आप देखें, आप सीमेंट सेक्टर देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सब में ही आज नेगेटिविटी रही है। स्टील सेक्टर हो, तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स में अच्छी खासी नेगेटिविटी रही है। हम नेटवर्क देखेंगे अच्छा खासा नेगेटिव, मैपल लीफ लोअर लॉक, PRL भी लोअर लॉक, TRG भी बेहतरीन तरीके से नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। बहरहाल अभी जो मार्केट ने आप देखेंगे तो अब आखिरी के जो सेशन था, आखिरी के सेशन में मार्केट ने आखिरी के कुछ मिनटों में खासकर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन बना लिया। और वहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे मार्केट में नई लिक्विडिटी आने शुरू हुए, वहाँ पे नए लोगों ने वापसी इन्वेस्टर्स अंदर आए। और उधर ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, जो 43,000 आप देखें, 43,200 से ये 350 की रेंज थी, इधर नई लिक्विडिटी मार्केट में आते हुए महसूस हो रही थी। ये अभी मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल डायग्राम से भी दिखाऊंगा कि अगर आप आज देखें तो ये मेरे पास अभी 5 मिनट का ग्राफ है, तो इसमें देखेंगे 43,377 की सतह पे एक अच्छे खासे हम लोगों को वॉल्यूम्स लिक्विडिटी आते हुए दिखाई दी। तो ये वो लेवल्स है, ये दोनों लेवल 43,300 से देखें तो यहाँ आपको एक अच्छी लिक्विडिटी भी आते हुए दिखाई देगी हमारी मार्केट में। खैर अगर आज की मार्केट की बात की जाए, खासकर डेली कैंडल पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, और इस वीक का आगाज़ भी बेहतरीन तरीके से नेगेटिव हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब इंडेक्स वही ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए, वही जो मार्केट कंटिन्यू करा करती थी कि 46 से 47,000 पे जाती थी, फिर मार्केट करेक्ट करती है वही 42,700 से 43,100 तक। वही चीज़ें आप देख पा रहे होंगे मार्केट में, ये देख सकते हैं मार्केट में वही बॉक्स है। मार्केट इसी रेंज के अंदर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या मार्केट वापसी इस रेंज के अंदर वंस अगेन दाखिल हो रही है। मार्केट ऑलरेडी अगर हम हाई साइड से देखें तो तकरीबन जो मार्केट ने इस वेव का हाई लगाया था तकरीबन 47,000 का, उधर से मार्केट ने आज का लो तकरीबन 3,700 पॉइंट तक मार्केट ने करेक्शन कर लिए, जो कि तकरीबन 8% के करीब बनती है। तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। अगर हम इवन RSI को भी चेक करें तो करंटली RSI अभी 34 पे ट्रेड कर रहा है, कम अभी वंस अगेन ओवरसोल्ड की पोजीशन पे आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। और आप देखेंगे इधर वॉल्यूम प्रोफाइल डायग्राम में भी तो इधर अच्छे खासे हम लोग को इधर लिक्विडिटी दिख रही है, 46,000 की रेंज है जो आप लोगों को पहले भी बताया जा रहा था।
तो खैर इधर अच्छी खासी लिक्विडिटी मौजूद है। अब जो नई लिक्विडिटी आपको दिखेगी वो इधर दिखेगी, जो इस इधर का लो है 42,700 से 43,000 के दरमियान में। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखेगा, ठीक है ना। तो इधर एक नेक्स्ट अप मार्केट वंस अगेन पॉसिबल रिवर्सल जोन के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब जो अब आपकी बनने चाहिए एकदम, जैसे अब हम फ्राइडे को आपको सेलिंग का कह रहे थे कि हर अप मूव आपके लिए सेलिंग की मूव होगी। अब जो आपका होगा, अब आपने अच्छे स्टॉक्स को टारगेट करने शुरू कर देना है। आवरली टाइम फ्रेम में भी अब आप मार्केट को देखेंगे तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गई है। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि फ्राइडे को भी मार्केट ओवरसोल्ड थी। उमूमन मार्केट को होना चाहिए था, रिवर्सल करनी चाहिए थी, लेकिन हमने आपको अपनी वीडियो में यही बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगी तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर गुजारेगी। अब जो मार्केट आपको मूव देगी, अब जो सबसे पहले तो मार्केट ने एक अच्छी बड़ी अपने लोग को करेक्शन दिखाई है। तकरीबन इस ये जो वेव्स आप लोग को दिख रही है, इसकी एक अच्छी खासी करेक्शन मार्केट ने हम लोग को 2,000 पॉइंट की करेक्शन दिखाई है 45,300 की सतह से। अब मार्केट सबसे पहले तो इसकी रिकवरी करेगी, ठीक है। उस रिकवरी के बाद मार्केट हो सकता है फिर नया लो लगाए, और हो सकता है ये लो तकरीबन आज के लो से सेम होगा या उससे थोड़ा नीचे हो सकता है या थोड़ा ऊपर। मतलब कि अब मार्केट वंस अगेन एक बार इस लेवल को रिटेस्ट ज़रूर करने आएगी। उससे पहले मार्केट अब आपको एक रिकवरी के फेज में भी आते हुए दिखाई देगी। ये मजीद मैं आपको 5 मिनट के ग्राफ से दिखाता हूँ। उससे पहले आवरली टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, और जब कभी आवरली में हाईली ओवरसोल्ड आप 500 से 1,500 पॉइंट की तो तेजी या रिकवरी एटलीस्ट देखेंगे। अब मार्केट क्या करेगी, अब जो मार्केट के नेक्स्ट मूव्स होंगे, अब मार्केट एक हाई लगाने के बाद एक लो लगाएगी, फिर एक डाइवर्जेंस बनाएगी, उसके बाद एक आपको अब रिकवरी देगी। आपकी स्ट्रेटेजी डिप पे स्प्लिट मोड में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहरहाल अभी आते हैं, अब आपको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा था। अब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको मार्केट में अब यहाँ पे नई लिक्विडिटी एंटर होते हुए दिखाई देगी। थोड़े हायर हाई भी लगते हुए दिखाई देंगे मार्केट में, लेकिन ये अभी टेम्पररी है। मार्केट का जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड आवरली टाइम फ्रेम पे वो नेगेटिव है। अब जो अपमूव आएगी वो टेम्पररी अपमूव होगी। तो लेवल्स आपको लोगों को मैंने निकाल के दे दिए, 43,500, 43,700, 43,000 सॉरी फिर 44,000 का आ जाएगा, 43,900, 950, 43,000, 44,000। ये बहुत अच्छा लेवल है। इधर आपको एक अच्छी लिक्विडिटी वंस अगेन देखने को मिलेगा। अच्छा, इधर भी देखिए 43,500 पे भी एक अच्छी इधर आपको दिख पाएगा, खासकर 43,700 पे एक अच्छा प्राइस इम्बैलेंस आपको दिखेगा। बहरहाल अभी अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर को समझे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मार्केट ने नेगेटिविटी 44,000 की सतह पे आप देखेंगे। खासकर आज की जो मूव थी, मार्केट ने अपना जो पहला लो लगाया था आज के दिन में वो 43,700 था। अब जो ये लो लगाया उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी हम लोग को रिकवरी दिखाई 300 पॉइंट की। अब इस 300 पॉइंट के बाद अब मार्केट ने हम लोग को वापसी जो नेगेटिविटी दिखाई है वो उधर से 800 पॉइंट की बनती है। अब मार्केट के बाद दो लेवल है, पहला लेवल 43,500 है, दूसरा लेवल 43,700। 43,700 के ऊपर आप कुछ बेहतरी देख पाएंगे। ज़्यादा बेहतरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ज़रूर बेहतरी आप लोग देख पाएंगे। अब जिस हिसाब से डॉलर का भी रेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंपनीज पे, क्योंकि जो कंपनी जैसे आयरन मंगवाती है बाहर से, जो भी कंपनी इंपोर्ट करती है, अब आयरन बाहर डॉलर्स में ट्रेड होता है, अब वो ज़्यादा उन्हें महंगे पाकिस्तानी रुपये में पड़ेगा। अब उनकी अर्निंग्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। तो अब उसके ऊपर कंपनी किस तरीके से टैकल करे, या तो अपने जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है उसे बढ़ा दे, उसके ऊपर फिर मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट आएगी। इसी की यही वजह है सबसे बड़ी कि हम लोग सीमेंट और स्टील सेक्टर को सबसे ज़्यादा सफ़र करता हुआ देख रहे हैं। इवन अगर आज आप देखें तो आज जो स्टॉक्स है वो अपने 52 वीक लो पे भी आ गए। जैसे आज अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट 52 वीक लो पे नहीं है, लेकिन स्टॉक्स ने अपने 52 वीक लो को ब्रेक भी किया। जैसे सीमेंट सेक्टर में अगर हम खासकर डीजी खान को चेक करें, DGKC, पायोनियर सीमेंट, मैपल लीफ, तो सब काफ़ी नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके प्रीवियस लोज यहीं पे मार्क्ड है। 65, 62.20 था DGKC का प्रीवियस बार लो 9 मार्च को। इधर आप अगर एक चीज़ देखें तो 13 अक्टूबर को जब इंडेक्स 13 अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जब इंडेक्स आपका 42,000 तकरीबन 43,000 की सतह पे बंद हुआ था, 43,221, आज भी उसी सतह पे है। उस वक्त डीजी खान का आप रेट देखें, उस वक्त डीजी खान का रेट था 78 और आज रेट क्या है 59, तकरीबन 20 रुपये नीचे है। अब ये कि अब डीजी खान का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स आएंगे
तो वंस अगेन डीजी खान फिर आपको एक अपना बॉटम लगाएगी, जब मार्केट अपना बॉटम लगाएगी ये भी अपना बॉटम लगाते हुए आपको नज़र आएगा। हो सकता है वो हो तकरीबन, आप ट्रेंड लाइन को देखें तो 57 से 55 का फिगर आ रहा है जैसे। अब जो ये आप ये देखिए, ये जितने स्टॉक्स हैं ना ये है डाउन ट्रेंड के अंदर, ये आपको कुछ मूव देंगे फिर आपको जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। ये हो सकता है 55 पे आए, उसके बाद ये आपको फिर 20-30 रुपये की मूव दिखा दे, 75 से 80 तक भी आपको फिर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। उधर फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए इधर आप खरीदें और 10-15-20 रुपये भी आपको मिले आप लेकर निकल जाए। ज़्यादा देर होल्डिंग करना भी इधर मुनासिब नहीं होगा। अर्निंग्स आप देख सकते हैं किस तरीके से अर्निंग्स पे अफेक्ट आया है। तो अभी डीजी खान को भी बात की जाए, कर मैं इसमें भी RSI लगा लूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो आप ये देख पाएंगे वंस अगेन ये ओवर सोल्ड की पोजीशन पे दाखिल हो चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में। और हो सकता है इस बार वंस अगेन ये आपको बड़ी डाइवर्जेंस दिखाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये आखिरी बार मूव दिखाए, ठीक है ना, आखिरी बार इसका डाउन मूव हो। अब इंशाल्लाह अब हम आपके कमेंट सेक्शन की तरफ भी मूव करेंगे। अब इंडेक्स वंस अगेन अब तक बॉटम्स की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब फाइनल यही चीज़ कहूँगा, अब स्प्लिट मोड में हमें वंस अगेन बाइंग का कुछ देखना चाहिए। मैं अब भी नहीं कहता ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से इकनॉमी सफ़र कर रही है इस बार तो ऐसा भी लगता है कि इंडेक्स 42,700 को भी तोड़ सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन देखिए चांसेस बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि इंडेक्स बार बार इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है इधर, क्योंकि बहुत लिक्विडिटी मौजूद। एक बार ये लेवल आपका समझे ब्रेक हो गया तो फिर इधर आप मजीद नेगेटिविटी देख पाएंगे। लेकिन ये कि स्प्लिट मोड में हल्की हल्की बाइंग करें, कोशिश करें जो रिकवरी हो जल्दी से जल्दी, प्रॉफिट जल्दी बुकिंग करनी है। ये नहीं कि अभी मार्केट अभी चलने शुरू हुई तो अभी बहुत चलेगी, ठीक है ना। जैसे 500 पॉइंट भी आपको मिल जाए आप लोग के लिए इनफ होने चाहिए, ज़्यादा देर मार्केट में नहीं बैठना चाहिए, खासकर बाइंग एंट्री के साथ। फिर ऊपर जाए तो शॉर्ट एंट्री की बात अलग होगी, कि जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रहा था। चलिए अब आपकी कमेंट की तरफ देखते हैं और देखते हैं आप लोगों ने कौन से खासकर स्टॉक्स के बारे में बोला है, हम उनको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पास कफील सैयद साहब का है। यू आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब फॉर PS6, कैन यू रिकमेंड लॉन्ग टर्म एंड करंट एनालिसिस ऑफ इट। थैंक यू कफील सैयद साहब। यही आप लोगों के जो मोटिवेटिव कमेंट होता है, यही बेसिकली हम लोग को मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी यही कोशिश है कि कुछ ना कुछ, भले रोज़ की एक ही चीज़ आप लोगों को क्यों ना सीखने को मिल जाए इस चैनल से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में मैं भी सीखता रहूँगा। बहरहाल चले, कफील सैयद साहब PRL के बारे में पूछा है। तो देखिए PRL के एज लॉन्ग एज रिजल्ट्स थे तो रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए, हमने देखा खासकर PRL। अब जो देखिए रिफाइनरी सेक्टर किस चीज़ का मुंतज़िर है, रिफाइनरी सेक्टर बेसिकली मुंतज़िर है रिफाइनरी पॉलिसी का, ठीक है। अब रिफाइनरी जब तक पॉलिसी नहीं आएगी इसमें कोई एक खास आपको डायरेक्शन की खास मूव नहीं दिखेगी। अभी जो ये बेसिकली दिख रहा है, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए दिखा रिफाइनरीज बहुत अच्छी है। रिफाइनरी जो रेट है ना वो रिफाइनरीज के लिए मेरे नज़दीक तो ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले था अगर फिबोनाची देखें तो जो इसने अप मूव दिखाई थी, अच्छा अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है वो 15 रुपये और 13 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 14 से 13 रुपये के दरमियान इसे हम वंस अगेन एक्यूमुलेट कर देख सकते हैं। फिर इधर वंस अगेन हम ये देख सकते हैं वंस अगेन एक अप मूव का। लॉन्ग टर्म का ही अभी माइंड बनना चाहिए मार्केट में, ठीक है। लेकिन कोशिश करा अगर जहाँ को प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को बुक ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे है। आज इसने जिस तरीके से लोअर लॉक मारा है, लेकिन ये बात थी कि वॉल्यूम्स कम लगे इसमें और फिर लोअर लॉक लगा, मतलब जिस तरीके से पहले वॉल्यूम लगाता हुआ आया है। इसका यही मतलब है, देखिए जिस तरीके से इसमें एग्रेशन है बियर्स का, तो कुछ हो सकता है कुछ वक्त के लिए मजीद कंटिन्यू हो, लेकिन फिर ये वंस अगेन आपको मजीद नीचे जाने के बाद आपको इधर एक बाउंस बैक दिख सकता है। और जिस तरीके का अगर ये रिजल्ट ये कंटिन्यू रखे तो इसका रेट काफ़ी ऊपर बनता है। बहरहाल मेरे नज़दीक तो अच्छा है, लेकिन एक मैं स्टिल बोल दूंगा, मैं खास कोई फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस हूँ। करंट की अगर एनालिसिस करूँ मैं तो ये से मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिप पे मजीद देखता हूँ, ठीक है। डिप पे मैं से एक्यूमुलेट करना ज़रूर देखता हूँ। 14 रुपये के नीचे मेरे तो बेहतरीन है, ठीक है। स्टॉप लॉस 13 रुपये के नीचे। नेक्स्ट कमेंट है राजा शहानी का। योर एनालिसिस मेथड अप्रोच ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ नाइस एंड बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच राजा शहानी, अगर आपको अच्छी लगी थैंक यू वेरी मच। फिर हमारे पास आ जाते हैं सुफियान जमील। सलाम हमज़ा, ग्रेट एनालिसिस, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हमज़ा वेव्स को डिटेल में एनालाइज कर दे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुफियान जमील। बहरहाल अब अगर हम वेव्स पाकिस्तान को देखें वेव्स पाकिस्तान की मैं ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। आज जो इसका रेट है 13 रुपये 34 पैसे। यूजुअली अब मैं देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस इज़ बेस्ड अपॉन हिस्ट्री, तो अगर हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री में खासकर वेव्स हम लोगों को इस लेवल से बहुत बार बाउंस बैक होता हुआ दिखाया है, ठीक है। आप ये देखिए, अगर मैं इधर से दिखाऊं
तो वेव्स पाकिस्तान खासकर ये 13 रुपये का लेवल बहुत अच्छा है। 12 रुपये, 13 रुपये, ये बहुत अच्छे लेवल है इसके एक्यूमुलेशन के लिए। अगर इसका रिजल्ट भी बात की जाए तो काफ़ी डिप्रेस्ड अर्निंग आई, इसकी वजह से इसमें मज़ीद प्रेशर बन गया। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, इसलिए भी इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस पर पहली बात तो इसकी अर्निंग उस अप टू मार्क नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए जैसे ये वेव पाकिस्तान है, अब मार्केट चलेगी या अब ये भी आपको एक मूव ज़रूर दे देगा, ठीक है। वो मैक्सिमम 20-25 रुपये भी शायद आपको ये दिखा दे, ठीक है, जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं। खैर अभी ये जिस रेट पे मौजूद है, ये इस रेट पे मौजूद है जहाँ से हमेशा बाउंस बैक किया है। आप देखिए पिछली बार भी इसकी 15 पैसे अर्निंग आई थी, इसी रेट पे था, इधर से ये फिर बाउंस बैक हुआ, फिर आप देखिए तो इसकी अर्निंग फिर तकरीबन माइनस में इसी रेट्स पे था, फिर इसका बाउंस बैक दिया। अब हो सकता है वंस अगेन इसी रेट पे आ जाए, और वो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो पैटर्न बना रहे हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये आप लोगों को 100 रुपये भी दिखा दे। खैर ये तो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन स्टिल ये लॉन्ग टर्म से मुराद 6 महीने साल में मेरे नज़दीक एक परफॉर्मेंस दिखा सकता है टेक्निकली, ठीक है। वरना इससे बेहतर ऑप्शंस, बहुत बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद है मार्केट में। नेक्स्ट हमारे काफ़ी पुराने हैं यूट्यूब जो सब्सक्राइबर है सफदर मेहदी, थैंक यू हमजा साहब, ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच सफदर मेहदी साहब। फिर हमारे पास आ जाते हैं सैयद शहजाद हुसैन शाह, वेरी नाइस हमजा भाई, थैंक यू वेरी मच सैयद शहजाद हुसैन। कैन यू प्लीज़ एनालाइज ओवरऑल मार्केट सिचुएशन इन द नेक्स्ट 3। देखिए हुसैन साहब, आप ये पूछ रहे मार्केट के 3 महीने में, तो सबसे पहले तो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जिसमें आपका ट्रेड आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसमें आपका जो ये मसले मसाइल आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी मार्केट बहुत इन्फ्लुएंस होगी। फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये आप इंडेक्स को देखें तो मेरे नज़दीक इंडेक्स इतना नहीं टूटेगा। जैसा आप देख रहे हैं इंडेक्स इतना नहीं टूट रहा जितने स्टॉक्स के रेट टूट रहे हैं। स्टॉक्स के रेट हो सकता है मजीद भी कंटिन्यू टूटे, फिर आपको एक अपमूव दिखती रहेगी, लेकिन ये इंडेक्स इसी रेंज में फ़िलहाल तो परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज के उससे मैं देखूं जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उस हिसाब से मुझे इंडेक्स कहीं भी जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा। रेट वैसे ही इतने नीचे आए हुए, और दूसरी बात ये कि थोड़ा आपको अपमूव दिखेगी, जैसे ही मार्केट अभी आपको रेंज में परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, ये वैसा ही आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। मज़ीद कोई मैं नहीं देख रहा मार्केट में। हाँ अगर कुछ होगा तो इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ के थ्रू मेरी कोशिश होगी सब बताया जाए। फिर वापसी कफील सैयद साहब का है, प्लीज़ एलेबरेट ऑन सर्विस एनालिसिस, कैन यू बाय इट नाउ। तो अगर सबसे आपसे सर्विस का पूछा है, देखिए सर्विस इंडस्ट्रीज आज का जो चल रहा है, आज इसे काफ़ी भी नेगेटिव परफॉर्म किया, और अब सर्विस इंडस्ट्रीज वंस अगेन ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुकी है। इसकी जो अर्निंग आई प्रीवियसली देखा जाए तो थोड़ी डिक्रीज आया अर्निंग में। उसकी यही वजह है जो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस, यूएसडी डॉलर जो बढ़ रहा है, वो सब हम लोग को अभी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी मुझे सर्विस इंडस्ट्रीज़ कोई खास नहीं लग रही है एंट्री के लिए, ना ट्रेडिंग के लिए कोई बहुत अच्छी लग रही है। ऑल तो करना बहुत ज़्यादा दिल है लेने का, तो 350 के पास ही अच्छा है। अभी 380 चल रहा है, 30 या 320 के नीचे मिले तो अच्छा है, वरना मुझे ये कोई ख़ास कंपनी नहीं लग रही। हाँ ऑल दो इसका प्रीवियस अच्छा रहा है, लेकिन मुझे ये कोई पर्सनली कोई बेस्ट नहीं कहूँगा कंपनी है। तो ये जो लेवल है 320 या 350 का, उधर ले तो स्टिल थोड़ा आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऑल्दो ये कंपनी बोनसेस बहुत अच्छी देती हुई अनाउंस करती हुई आई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इरम सगीर ने कहा वेल सेड अबाउट सेल ऑन स्ट्रेंथ, थैंक यू वेरी मच। वेयर आई कैन शॉर्ट लॉट कम एज इट इज़ मेकिंग हायर हाइज। देखिए अब लॉट कैम को ज़रूर देखिए, अब वही बात आ गई, अब जो चीज़ है अब ट्रेंड के अंदर ऊपर पे ऊपर जा रही उसमें बेकार है बेचना, ठीक है। वो नीचे भी आए मेरे हिसाब से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उसे कंसिडर करना चाहिए। ऑल्दो अभी अगर हम आज की मूव देखें तो इसने काफ़ी आज एग्जॉशन दिखाया है। एग्जॉशन से मुराद ये कि आज जो ये नीचे गया वो शो करता है, जो इतनी अप मूव किया अब उसमें थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी आ रही है। बहरहाल मैं समझता हूँ जिसके पास है वो चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले। मैं ना इसमें कोई न्यू बाइंग देखता हूँ ना कुछ सेलिंग करना पसंद करूँगा, क्योंकि आज की मूव भी देख ली जिस तरीके से आपने, और काफ़ी इसके ऊपर न्यूज़ बेस भी काफ़ी चल रही है, अर्निंग में भी एक अच्छा इंक्रीज़ किया है। तो बहरहाल ना शॉर्ट सेलिंग भी हो सकता है आपको दिखा दे थोड़ी डाउन मूव, लेकिन मैं कोई इसमें पर्सनली नहीं देख रहा कि भाई इसमें हम लोग को बिल्कुल ही जिस तरीके से कि ऑल्दो के बिल्कुल सेलिंग करनी चाहिए। ऑल्दो शॉर्ट सेलिंग में आवली टाइम फ्रेम के अंदर 23 रुपये 50 पैसे के नीचे सस्टेन करे, या फिर अगर 23 रुपये का लेवल ब्रेक करे तो देखा जा सकता है, वरना कोई मैं इसे इंकरेज नहीं करता शॉर्ट सेलिंग के लिए। अच्छी लिक्विडिटी मौजूद है 21-75 पे।
देखिए नैब एके ने कहा है गिव योर व्यू ऑन ओजीडीसी, इज इट कंसिडर इन डाउन ट्रेंड, इसमें एंट्री एग्जिट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए ओजीडीसी जिस तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट जिस तरीके से टूटी ओजीडीसी उस तरीके से नहीं टूटा। मैं नहीं कह रहा टूटा ही नहीं है, लेकिन आप ये देखिए बाकी स्टॉक जिस तरीके से टूटे हैं उस तरीके से ओजीडीसी नहीं टूटा। तो ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है जो डिविडेंड भी हल्का फुल्का पे आउट भी करता रहता है, और तो काफ़ी टाइम से ही डाउन ट्रेंड में है, मैं ये नहीं कह रहा। और इसमें मैं न्यू एंट्रीज ही कंसिडर करता हूँ जिस तरीके से इसकी अर्निंग्स में इंक्रीज आया है। आप देख सकते हैं जो क्रूड ऑयल बढ़ा था उसकी वजह से जो एक्सप्लोरेशन वो कर रहे थे उनकी सेल्स जो थी उसमें भी इंक्रीज आया, और जो उनका जो प्रॉफिट था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इनका बढ़ा, अगर आप इसकी थोड़ी फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो ये बहुत अच्छी है। और इसकी जो अर्निंग्स है वो ऑल टाइम हाई तक जा चुकी है, जो ऑल टाइम हाई अर्निंग्स है 300-200 जब ये चल रहा था उस वक्त की अर्निंग्स है। बहरहाल अभी यही मैं तो इसे डिप पे कंसिडर करना चाहता हूँ, मैं तो समझता हूँ इसे हर डिप पे लेना चाहिए। इसका जो बेजर जो लो है वो 73-50 के पास है, अभी भी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही आया हुआ है, देखना चाहिए इसे भी डिप्स पे, ठीक है। लेकिन ये वो स्टॉक है वो जो इतनी जल्दी रिटर्न नहीं देगा, लेकिन जब चलेगा तो फिर ये चलता रह जाएगा। आखिर एक और स्टॉक देख लेते हैं, वो है ANL। उसके बाद टेली देख लेंगे हम लोग, एक जल्दी से नज़र मार लेंगे। ANL भी वन ऑफ द अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे भी आ रहा है। इसकी भी अर्निंग्स को अगर देखा जाए तो अच्छा ही आई थी, बुरी अर्निंग्स नहीं, अच्छी आई। अभी ये है कि वंस अगेन ये सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आ रहा है, वंस अगेन सपोर्ट लेवल्स पर आ गया। ये ट्रेडिंग स्टॉक है, ये आपको इंट्राडे पर्पसेस पे एक अच्छा रिटर्न दे देगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये वंस अगेन डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश में। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल के लिए ज़्यादा दूर नहीं, 21.75 पे है, सॉरी 11.75 पे है। जैसे वो तोड़ेगा थोड़ी है आपको एक मजीद थोड़ी अप मूव दिख सकती है, जहाँ पे डिप्स पे मैं समझता हूँ ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जा सकता है कोई, वरना भी इसे होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है वैसे, ठीक है। ओवरऑल ये भी अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आ रहा है। इसका नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट लेवल 11 रुपये है। अब नेक्स्ट आखिरी शेयर टैली पे चलते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए टैली कार्ड को अगर देखा जाए, मैं डेली टाइम फ्रेम में इसमें आ जाऊँगा। टैली कार्ड ने मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था जिसे ब्रेक किया। अब देखिए जो अब इसकी जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 11 रुपये 40 पैसे आएगा, लेकिन मेरे नज़दीक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब डायरेक्ट इसे 10 रुपये के पास ही देखना चाहिए टैली कार्ड को। ऑल्दो ये शॉर्ट अप मूव दिखाता रहेगा, जैसे जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखाएगी तो ये भी वो शेयर है जो आपको एक रिकवरी ज़रूर दिखाएगा जैसे बाकी शेयर दिखाएंगे, लेकिन नॉट मोर देन एनी। अच्छी फंडामेंटल कंपनी को चूज़ करें, जैसे अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र एंग्रो पॉलीमर आपको 10-20 रुपये नीचे मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। उसके अलावा दूसरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनमें जैसे OGDC हो गए, इससे थोड़ा मज़ीद नीचे पे मिले ये अच्छा हो जाए। सर्कुलर डेब्ट के कुछ मसाइल है वरना बात बहुत अच्छी है। उसके अलावा के जैसे मुझे पर्सनली इमेज बहुत अच्छा लगता है उसे देखा जा सकता है। पर अभी टैली बहुत ही शदीद डाउन ट्रेंड में, बहुत जल्द आप लोगों को एक अप मूव दिखाएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, वरना मैं चाह रहा था अभी और स्टॉक्स को डिस्कस करूँ, लेकिन फिर आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट वीडियो चाहिए होती है। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।